नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। इस समय मैं नगर परिषद झंझारपुर क्षेत्र में बलभद्रपुर में मौजूद हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार साधु भंडारा साधु भोज का आयोजन किया गया है। यह घर है पूर्व में जो बेहट पंचायत थी, बेहट दक्षिणी पंचायत, उसके मुखिया आरती देवी का ये कैंपस है। अमित मिश्रा जी उनके पति हैं। इसी कैंपस में इस भोज का आयोजन किया गया है, जो सात्विक भोजन होता है, ब्रह्म भोज जिसे लोग कहते हैं, साधु भोजन कहते हैं। और ये घर है, इसके पीछे भी तमाम लोग हैं और आगे भी तमाम लोग हैं। इससे पहले ब्रह्म स्थान में अष्टयाम का आयोजन किया गया था। चर्चा है लोगों में कि अचानक छठ पर्व के बाद इस प्रकार का आयोजन क्यों, कैसे हो रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लगभग सैकड़ों के तादाद में, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर साधु विभिन्न लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव से आमंत्रित ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो वाकई में साधु हैं और साधु भोज में ही जाते हैं। पूरी तरह शाकाहारी तरीके से ये बनाया गया है। हम लोग भी पूरी निष्ठा के साथ इस खबर को प्रेषित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा, मैं आरती देवी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरह के भोज का क्या आयोजन है। उन्होंने पहले ही एक शब्द में बता दिया था मुझे कि अभी जो माहौल चल रहा है, लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। मैं मिलवाता हूँ, मैं पूछना चाहूँगा आरती देवी से। बड़े जतन से बुलाया हूँ आरती देवी जी को। अमित मिश्रा जी हैं और उनके साथ एक मैडम भी हैं। मैडम, आपका नाम? पूजा जी ये हैं। तो मैं मुखिया जी से ये जानना चाहूँगा कि मैडम, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। जरा ये हमको बताइए, इस तरह का जो आयोजन छठ के बाद किया जा रहा है, मतलब क्या प्रयोजन? आप कुछ लोग उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, कुछ आपकी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, सबों के भलाई के लिए किया जा रहा है। क्या बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, जो कोई क्या बोल रहा है उसको तो मैं रोक नहीं सकती। सबका अपना अपना स्वभाव है, सोच है, उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं। और ये जो हम किए हैं अपने समाज, घर परिवार, नगर परिषद के सुख समृद्धि के लिए किए हैं। इस पे कोई राजनीतिक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। संत को खिलाना, इसमें क्या राजनीति है? संत को खिलाने से पहले छठ व्रत हुआ, छठ घाट पर आप गई थी, काफ़ी श्रद्धा के साथ आप छठ व्रत मनाती हैं। उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम हुआ, जरा अपने मुंह से बता देंगे? जैसे कि बता रहे थे वो अष्टजाम हुआ था जी। छठ में हम लोग सबसे पहले छठ किए, उसके बाद शारदा सिन्हा जी को हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। उसके बाद हमारा अष्टजाम चालू हुआ जो 24 घंटे का होता है, उसका कीर्तन हुआ ब्रह्म स्थान में। और सारे गाँव वासियों को, सारे नगर वासियों हम लोग ने बोले थे पुहागार जिसको बोला था, जो आइए और इसमें भाग लीजिए और आप लोग भी पुण्य का भागी बनिए। इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। राजनीति क्या होता है? पूजा पाठ में क्या राजनीति? हम करते हैं, भगवान सुनते हैं, इसमें तो कोई राजनीति नहीं है। अच्छा मैडम, आप बड़ा स्पष्ट तरीके से बोले हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, ये आपसे जुड़ा हुआ चीज तो है ही, लेकिन और लोगों से भी जुड़ा हुआ है। 2024 का ये छठ पर्व के बाद का समय है। 2024 2023 को आप याद कीजिए, अभी कैसा लग रहा है? अभी तो ऐसे हो रहा है जैसे लग रहा है मैं खुश हूँ, पूरा जग खुश है। और जो 2023 बहुत बुरा गुजरा, जिसको हम याद करते हैं तो शायद आप हमको रुलाना चाह रहे हैं। बहुत मुश्किल दौर था और बस भगवान को याद करते थे। एक ही चीज दिमाग में आता था, जो मैं क्या बताऊँ कितना विस्तार से। मेरी जो दौर थी, अकेले थी और मेरे पति थे नहीं मेरे साथ। मेरा छठ भी बहुत मतलब बेकार सा गया मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। और हम समझते हैं, और तो कहीं नहीं, बलभद्रपुर के लिए भी बहुत कठिन था वो छठ, क्योंकि आज से नहीं, आज कोई बोलेगा जो राजनीति करी। मुझे याद है मैं शादी करके आई थी, तब से मेरे पति थे, ये छठ का जो था उत्सव जो है छोटा सा ही रहता था, बहुत अच्छे से करते थे। आज तो सब आप लोग भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, इनको भी। उस समय हमको नहीं लगता था जो उतना, तब भी वो अपनी जितनी औकात थी उससे बढ़ के भाग लेते थे। और रही 23, वो तो बहुत बुरा दौर था। ऐसा था
क्या बताएं, आज खुश हैं तो सब खुश है। कल लग रहा था जो शायद कुछ भी नहीं है मेरे साथ, बहुत मुश्किल दौर था। बड़ा संक्षेप में एक लाइन में आपको लोग फॉलो भी करते हैं, बहुत महिलाएं आपको अपना आदर्श भी मानती हैं। आप बताइए कि जो कठिन परिस्थिति आपका पिछले वर्ष छठ के समय में गुजरा था, आपके पतिदेव नहीं थे आपके साथ, एक संजोगवश वो कारावास में थे, ऐसी परिस्थिति से आप कैसे निकले? और कोई अगर इस परिस्थिति में फंसते हैं तो उसको कैसी मजबूती से निकलना चाहिए, एक लाइन में बताएं। सबसे पहले तो अगर मुझे सब फॉलो करते हैं तो मैं यही बताऊंगी, कठिनाई ये सबके जीवन में आती है, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा आई। और मुझे क्या बताएं, कहीं से कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो एक ही याद आ रहा था जो मैं शायद सबको पता भी होगा, ये भी पल बीत जाएंगे। जो कोई मुझे ये पूछता है तो मैं यही दिमाग में मुझे चलता था जो नहीं, आज कठिन तो है और भगवान को हम याद करते हैं, बस घबराना चाहिए, घबराहट तो होती है लेकिन उन पे विश्वास करना चाहिए। आज इस विश्वास का नतीजा है जो हम आज इतने साधु संत को बुला के, जो मुझे तो नहीं लगता जो कोई कहता हो जाएगा जो हम लोग इस चीज़ से उबरेंगे। लेकिन सबसे लास्ट में एक ही बात है, मुश्किल आती है, डट के सामना करना चाहिए और याद परमात्मा को कीजिए और ये भी पल बीत जाएंगे। तो इसके लिए अच्छा भी, बुरा वक्त है वो भी टलता है, अच्छा वक्त आता है। घमंड तो किसी चीज का नहीं है। आज गद्दी है, पद है, प्रतिष्ठा है, कोई बंधा हुआ नहीं है। तो इसलिए आप लोग भगवान को याद कीजिए, उस पर आत्मा को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी पल बीत जाएगा। अमित जी, इसमें मेरे कठिनाई का सामना जो हुई थी मेरी 2023 में, मेरी बीवी बहुत संघर्ष की और वो हमको जेल से भी मैं मैसेज दी थी, लेकिन आप हिम्मत नहीं आ रही, हम आपके पीठ में। और वो मेरी पत्नी ही पूरा करके अपने दम के बदौलत अकेले करके पूरे हमको उस कठिन दौर से निकाली है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, अमित जी को सुना, उनकी पत्नी जो मुखिया जी रह चुके हैं उनको भी सुना। सिंपल सा बात है, ये भी पल, ये भी क्षण खत्म हो जाएगा। अगर मजबूती रहे, दिल में तमन्ना रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगी। और ये जो बातें हैं अभी उन्होंने बताया, अभी झंझारपुर का जो माहौल है, छठ के बाद 3 युवाओं की मौत 24 घंटे के अंदर हो गई, जिससे लोग गमगीन हैं। ऐसे में ये आयोजन जो किया जा रहा है सभी के सुचिता के लिए, सभी के शुभकामना के लिए और संपूर्ण नगर परिषद सहित बिहार और विश्व के कल्याण के लिए यह पूजा और साधु भेद का आयोजन करने के लिए अमित कुमार और उनकी पत्नी आरती मिश्रा को मैं धन्यवाद भी देता हूं। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कह सकते हैं।